देखिए बात भी यहाँ पे सोना गिरवी रखने को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। अरे याद होना चाहिए मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और जो सोना गिरवी रखे हुए तो कांग्रेस की सरकार आती है। चंद्रशेखर के सरकार के समय वो घटनाएं घटी थी। तो इसलिए जब कांग्रेस की सरकार आती है उदारीकरण शुरू होता है। पूरे दुनिया को पता है कि उसके बाद हम लोग एक मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर वहां से भारत की शुरुआत होती है। और दूसरी चीज, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा लिया कि भाई प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि पूरे मामले पे देश को एकजुट होना चाहिए संकट की स्थिति में। हमें लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल एकजुट है, और विपक्ष कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता है, कुछ कमियों की तरफ इशारा करना चाहता है। सरकार को उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए अभी मैं सीएजी के एक रिपोर्ट को देख रहा था। हम लोग ऑयल के रिजर्व रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत में रखे जाते हैं, और उस मामले में इस सरकार ने भी अच्छा खासा काम किया था। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार हमारे स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व था वो 33% खाली था। जब युद्ध की स्थितियां 2023 से हम लोग देख रहे थे। नहीं आज नहीं दूंगा गलत बोलने। 9 से 10 दिन के रिजर्व के परसेंटेज बताए गए, केवल 9 से 10 दिन के, 72 दिन का नहीं, वो 9 से 10 दिन का है परसेंटेज। वो यही गलत गुमराह डेटा को पवन खेड़ा जी ने भी तोड़ा, जयराम रमेश ने भी तोड़ा, और राहुल जी भी तोड़ रहे। 9 से 10 दिन मैं सिंगर ठोक के चैलेंज करूंगा इस पे, क्योंकि हमने पढ़ा है साहब 9 से 10 दिन। मैंने भी पढ़ा है 67%, 67% आपके ऑयल रिजर्व जो स्ट्रेटेजिक थे वो फुल थे, 33% वो खाली थे। ये मैं एकदम डंके के चोट पे कर रहा हूँ, सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। राइट, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने कहा था कि एकजुट होना है, वो बच्चा कहाँ गया? शायद चला गया। उस बच्चे को आपको यहाँ बुलाकर ना यहाँ बैठाना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी जरा इससे सीखिए, इस बच्चे से सीखिए। एकत्रीकरण किसे कहते हैं? ये 5 उंगलियां एक साथ बन जाए तो अच्छे अच्छे का मुंह तोड़ देती है। आज भारत को जरूरत इसी एकता की है। ये विपक्ष आज खड़ा होकर देखिए टांग खींच रहा है, किस प्रकार से वो कह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। अभी मैं एक वत्स साहब के मोबाइल फोन पे एक खबर और पढ़ रहा था। वो पढ़ रहे थे कि जी नायब सिंह सैनी जी ने बोल दिया 7 दिन का रिजर्व रह गया है। अरे भाई पहले पूरी बात बताओ कि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 7 दिन का टर्मिनल्स पे है, उसके अलावा 7 दिन का पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोल पंप्स पे है, मतलब 14 दिन का हुआ ना साहब। तो ये सब चीजें जो ट्विस्ट करी जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये घातक है प्रतीक जी। 10 रुपए घटे तो इनकी आंख में दर्द हुआ, आंख में से आंसू निकलने लगा कि हमें मौका नहीं मिला रोटियां सेकने का, सिलेंडर लेके निकलने का, बैलगाड़ी लेके निकलने का, कि हम नौटंकी करें, हैरान परेशान करें। आज नरेंद्र मोदी ने मुंह बंद कर दिया लोगों का। पूरे विश्व में सुनिए प्रतीक जी, पूरे विश्व में अकेला भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर की रेट कट हुआ है। हमारे यहाँ पर रेट बढ़ा नहीं है, हमारी जनता रिलैक्स है। चुनाव के बाद भी ये दर्द लागू रहेगा, इसकी भी तो मैंने एक मिनट नहीं एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चिंता आपको चुनाव के बाद की है या जो? देखिए मैं तो चाह रहा हूँ सर एक लाइन में पूरा कर दूं। नहीं बिल्कुल आपको। और चुनाव में ये भी नहीं पूछा आपने कि चुनाव में होगा क्या, ये भी आपको मालूम है? सब मालूम है। चिंता, इतनी चिंता इस बार चुनाव के बाद की है उतनी मुझे मालूम नहीं। पता है सर कि देश की जनता को चुनाव तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही, और इन्होंने बोला भी, ऋषभ जी ने भी बोला भी। लेकिन मैं तो ऋषभ जी से और भारतीय जनता पार्टी से यही पूछूंगा कि ये अच्छे दिन चुनाव के बाद भी जारी रखिएगा। देश आपसे यही उम्मीद रख रही है। दे दो कांग्रेस को दे दो फिर जी। मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम लोग सोचे थे शायद करप्शन की बात कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे वो लोगों के रोटी के ऊपर बात कर रहे थे लोग। इसलिए आज लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लोगों को कभी जो है नोट बदलवाने के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं। तो इसलिए जो न खाऊंगा न खाने दूंगा जो बात कर रहे थे आज मतलब समझ में आया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे जो बात कर रहे थे एक्साइज ड्यूटी घटाने का, कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं बताता हूँ हमें क्यों लोगों के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि आपके ये सरकार के जो है 11 साल की जो सरकार रही है, 11 साल की सरकार है, 11 साल में आपने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम जो थे कम थे। आपने काहे बढ़ाए, ये सवाल हम लोग पूछेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे। मैं तो एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। जी जी सर मेरा एक विषय है। कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, नीमच से। जी क्या काम करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है। दिल्ली कैसे आना हुआ सर? सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले, अब पूछिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की स्थिति है वर्तमान में, पूरे एशिया की कंट्री देखें तो सब में तेल के भाव लगभग 50% बढ़ गए। अभी तक अपना एक भी रुपया नहीं बढ़ा है।
तो इसको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा ना। आप किसी से भी पूछ लिए, सारे कंट्रीज की हालत खराब है आज के समय में। आपने कहा, एक बात कही, मुझे अंश आपसे पूछना है। आपने कहा कि हमको लाइन में खड़ा होना सिखा दिया गया। आप नहीं आए थे तब। एक स्कूटर आता था चाचा जी, आता था कि अभी भी? हाँ, चेतक हमने भी बुक कराया था। बाबूजी आपने भी कराया होगा। कहां से आना हुआ? अजमेर। अजमेर से, वडोदरा से जी, वडोदरा से। हाँ जी, तो स्कूटर में कराया। और राशन में जब चीनी आती थी तो पूरे छोटे से शहर में अगर राशन की चीनी आ गई और सारे लोग लाइन में लग जाते थे। हाँ जी, की लाइन है। लेकिन किसी को किसी से कोई कंप्लेन नहीं थी। मेरी बात सुनिएगा सर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। किसी को किसी से कंप्लेन नहीं थी। देश सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना चाहता था। एक एक स्टेप बढ़ रहा था। किसी को किसी से, बेटा बहुत सारे लोग इसमें पैदा नहीं हुए थे। ये तब की बात। टेलीफोन लगवाना तो बहुत दूर की बात थी। वो चाची जी के घर में टेलीफोन हुआ करता था, तो जब चाची जी का मन हो जाए तो बता दें कि भाई आपका फोन आया है। तो रुकिए सर, आ रहा हूं। जहां वो जो जहाज गर्दिश से उठा के लाए हैं ना तूफान, वो बताने दीजिए मुझे। यूं ही नहीं बन गया ये मुल्क। बहुत सारी चीजें हैं। तो चाची जी का मन कर गया तो बता दिया उन्होंने कि टेलीफोन आपका आया है, वरना तो बस राम भरोसे था मामला। राम भरोसे ही था। यकीन मानिए या ना मानिए। 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। एक कोयले की लाइन में खड़ा होगा, एक तेल की लाइन में खड़ा होगा, एक राशन की लाइन में खड़ा होगा, एक बिजली की लाइन में खड़ा होगा। इतने लाइन है। केरोसिन का तो बताया ही नहीं मैंने। आप जिसको मन हो उसको दीजिए वोट। मैंने ये नहीं पूछा किसको वोट देंगे। आप बीजेपी, अलग दीजिए आप बीजेपी को। मैंने नहीं पूछा। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जहां से हम निकल के आए, जिन स्थितियों परिस्थितियों से निकल के। खड़े हो बेटा। जिन स्थितियों परिस्थितियों से आपने बड़े आसानी से कह दिया कि नोट बदली की लाइन में खड़े हो गए। आपने बड़े आसानी से कह दिया बैंक की लाइन में खड़े हो गए। अरे आपने कभी उससे भी पूछा जिसने अपनी जिंदगी का आधा सफर या आधा समय लाइन में ही गुजारा है? लाइन में ही गुजारा है। अंश, मैं मुझे बोलने दो, आज मैं बोलूंगा। आधी जिंदगी गुजर गई लाइन में, आधी जिंदगी लाइन में गुजर गई। कभी आपने नहीं पूछा उससे, कभी नहीं। और इसमें कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें कोई सरकार की बात नहीं हो रही। देश बहुत ऐसे हालातों से गुजरा है जब आज तक पहुंचा। अगर किसी ने कहा कि एक टाइम खाना खाना पड़ेगा आप सबको 65 में, तो खाया इस मुल्क ने ना। कंप्लेन नहीं करी, कंप्लेन नहीं करी किसी से किसी ने कंप्लेन नहीं की। वो आदर्श पे खड़ा हुआ देश था। और आज आप हमको गिनवाने आए हैं, आज हमको गिना रहे हैं कि मैं आपका पिता हूं। कहां से आना हुआ गुरुजी? कहां से आए? कहां से आए? हम आए